नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सिलसिला विद उंजला। उत्तर प्रदेश का संभल लगातार सुर्खियां बटोर रहा है और शाही जमा मस्जिद के सर्वे होने के बाद से लगातार वहां हिंसा हुई, पथरावबाजी, उसके बाद वो सियासत और वहां का माहौल दोनों गहमा गहमी में। एक के बाद एक कुएं बावली निकालना या वहां सपा के सांसद के घर पे बुलडोजर एक्शन या बिजली का होना। अब शाही जमा मस्जिद के सामने जो पुलिस चौकी बन रही है उसे वक्फ बोर्ड का बताया जा रहा है। क्या आप मानते हैं जो शाही जमा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी बन रही वो वक्फ बोर्ड की है या उसके आसपास या किसी भी धार्मिक स्थल के पास आसपास ऐसी कोई प्रक्रिया होना सही है या गलत? पूरी तरह से गलत है। अच्छा। इस देश में मानवतावादी सरकारें रही हैं। ये जो इस बार की सरकार आई है, चाहे केंद्र की चाहे प्रदेश की, उसको इस चीज से मतलब नहीं है कि आम आदमी के सर पे छत है कि नहीं है, उसके हाथ में किताब है कि नहीं है, उसके तन पे कपड़ा है कि नहीं है। तो इस सवाल का कोई मतलब नहीं है। अच्छा। पहले तो जो बेसिक जरूरतें हैं आम आदमी की, उसको पूरा करना चाहिए। हम लोग तो यहाँ तक कहते हैं साहब इसमें विधानसभा भी खुदवा लीजिए, देखिए हो सकता है उसके नीचे भी कुछ निकले। तो इससे देश का विकास और प्रदेश का विकास क्या अखिलेश यादव का कहना सही है कि सीएम आवास के नीचे खोदो तो शिवलिंग निकलेगा? बिल्कुल सही है। ये तो यहाँ भी जहाँ हम खड़े हैं यहाँ इसके नीचे भी खुदाई करनी चाहिए, पूरा खुदवा के खंडार बना दें, मोहनजोदड़ो की तरह फिर से नई खुदाई शुरू हो जाती तो गलत है। बिल्कुल। ये मोहनजोदड़ो, आपने कहा मोहनजोदड़ो, फिर भी मगर आरएसएस के जो मोहन भागवत तो कहते हैं मंदिर मस्जिद छोड़ो और देश को देखो। क्या भाजपा और आरएसएस के बीच में कुछ सही नहीं है या आपसी तालमेल बैठ नहीं पा रहा है? अब ये तो भाजपा के लोग बता पाएंगे कि उनका अंदरूनी मामला कैसा है, लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि पूरा देश एक गुलाब के पंखुड़ी की तरह है और इसको बहुत सहेज के रखने की जरूरत है। इसके लिए सबसे जो मूलभूत जरूरतें हैं पहले तो उस पर काम करना चाहिए। रोजगार आप उठा के देख लीजिए, एक भी रोजगार नहीं है। शिक्षा का स्तर देख लीजिए, जितनी परीक्षाएं होती हैं सारी आपकी लीक आउट हो जाती हैं। पुलिस भर्ती से लेके जितनी भर्तियां निकलती हैं सब में पेपर आउट होते हैं। सबसे ज्यादा जो जरूरत की चीजें हैं, किसी भी तरह से करके जब आप लोगों को शिक्षित कर देंगे तो अपने आप भ्रष्टाचार भी कम होगा, अपने आप आतंकवाद और दूसरी चीजें जिस पे आप चर्चा करते हो, जो सारी चीजें करते हो उस पे होगा। ये आस्था का विषय है, ये आस्था का विषय है, तो इसको आप इसका राजनीतिकरण मत करिए। अच्छा, यानी कि जो धर्म पे राजनीति हो रही है वो राजनीति ना हो। बिल्कुल आपकी बात। असदुद्दीन अवैसी हाल ही में कहते हैं कि ये जो वक्फ जहाँ पुलिस चौकी बन रही है वो वक्फ बोर्ड की जमीन है। ये तो आप उन्हीं से पूछ सकते हो सकता है कि दोनों लोग मिली भगत हो, दोनों लोग लड़ना चाहते हो, लड़ाना चाहते हो, उससे आम जीवन प्रभावित होगा ना। और हम लोग सबको साथ लेके चलने वाले लोग। हाँ, आप पीडीओ को साथ लेकर चलने वाले। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। क्या ये जो लगातार इतने संभल को हो गया, बहराइच हो गया, इसको एक राजनीतिक टूल दिया जा रहा है, आम मुद्दों से भटका कर राजनीतिक टूल देना। अटल हो गया या जो भी हो गया, अम्बेडकर हो गया, इन सारे मुद्दों पर कोई बात नहीं करना चाहता है, सिर्फ मंदिर मस्जिद खुदाई ये सब बातें हो रही हैं आज। मैम अभी हम लोग मूल रूप से अयोध्या के ही रहने वाले हैं। अयोध्या ने उनको दिखाया, पूरे देश और पूरे विश्व में दिखाया कि जनता चाहती क्या है। उसके बाद भी वो आंख नहीं खोल रहे हैं, सिर्फ गुंडई करना चाहते हैं। तो उसके लिए आने वाले समय में जनता जवाब देगी। जनता जवाब देगी। जो सपा के सांसद जो संभल में रह रहे हैं उन पर जो केस किया जा रहा है, एफआईआर की अर्जी तक खारिज कर दी गई है, उन पर बुलडोजर एक्शन हुआ, बिजली चोरी का भी आरोप उन पर लग रहे हैं। मैम ऐसा है ना कि उनके पास एक वॉशिंग मशीन है। अच्छा। है ना, उसमें जो जाता है धुल के साफ हो जाता है। कौन सी वॉशिंग मशीन है ना? जितने भ्रष्टाचारी हैं, जितने बेईमान टाइप के लोग हैं। अच्छा। जैसे अभी देखिए आपके टेनी के बेटे ने 4 लोगों को दबा के कुचल के मार दिया था, उसके बाद भी मंत्री बना हुआ रहा। तो ये उनके पास, बीजेपी के पास वॉशिंग मशीन है, उसमें जाके साफ हो जाते हो। भाजपा के पास वॉशिंग मशीन है। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल। क्या भाजपा के पास सच में वॉशिंग मशीन है ऐसी? कहा बिल्कुल सही कहा है। अच्छा। और उनके पास बेहतर सर्फ भी है। अच्छा, कौन सा सर्फ है? अब ये भी वॉशिंग मशीन भी है। अच्छा। वो लोग सर्फ भी पैदा कर ले रहे हैं। अच्छा। और वॉशिंग मशीन बेहतर बनवा रहे हैं और ऑर्डर देके बनवा रहे हैं वो लोग वॉशिंग मशीन। अच्छा, ऑर्डर देकर बना। जैसे कि आप कह रहे हैं कि भाजपा के पास वॉशिंग मशीन है, पाउडर है, जो सपा पीडीओ को साथ लेकर चलने वाली ही है, क्या सपा पीडीओ को साथ लेकर चलेगी या नहीं? हम लोग लगातार पीडीए लोग है ही, हम लोग पीडीए साथ लेके चलेंगे और बेहतर चलेंगे और आगे दिखाई 27 में देगा भी।
27वीं, मगर जब अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सीएम आवास के नीचे शिवलिंग है, भाजपा वालों ने कहा कि सपने में भी अखिलेश के कुछ दिन बाद शिवलिंग आएंगे। इस पर मेरा कोई बयान नहीं, जो मेरे नेता कह रहे हैं, भाजपा कह रहे हैं, मेरे नेता जो कहेंगे हाँ। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा। हम लोग अखिलेश जी को मानते हैं, समाजवादी को मानते हैं, शिवपाल जी को मानते हैं, स्वर्गीय नेताजी को मानते हैं। हम लोग नेताजी के लोग हैं। नेताजी के लोग हैं आप लोग, बिल्कुल। क्या संभल में कब शांतिपूर्ण विवाद थमने का कब नाम लेगा? ये तो प्रदेश का राजा जाने। हम तो अपनी मांग कर रहे हैं कि जो सही है वो सही होना चाहिए, जो गलत है वो गलत होना चाहिए। लेकिन उनको पता ही नहीं क्या सही है क्या गलत है। जिसको जनता ने राजा बनाया है, ये 5 साल की कच्ची नौकरी होती है राजा बनाने की। बिल्कुल। हर 5 साल बाद जब सरकारें बदलती है, जनता बदलेगी, तो जनता खुद मुठ बना ली है कि किसको बनाना है, किसको बिगाड़ना है। इसका निर्णय खुद जनता कर देगी। मगर भाजपा वाले कहते हैं कि उत्तम प्रदेश है। अरे वो उत्तम प्रदेश है कि उत्तर प्रदेश है कि कौन सा प्रदेश है, ये तो आप खुद ही जान रहे हैं मैम कि कितना बेहतर प्रदेश है। कितना बेहतर प्रदेश है। बिल्कुल। क्या जो धार्मिक स्थलों के पास ऐसे पुलिस चौकियां होना, और असदुद्दीन वैसे ये भी कहते हैं कि मुल्क में से शराब खाने पुलिस चौकी बन रही है और कुछ नहीं बन रहा है। हिंदुस्तान के अंदर 12 कलर थे, 12,000 कलर हम आप जैसे लोगों ने बनाया है। बिल्कुल। तो बेहतर हिंदुस्तान है, सारे लोग हिंदुस्तान के नागरिक हैं और सबका हक और अधिकार है। हम तो स्वास्थ्य की बात करेंगे, हाँ। हम शिक्षा की बात करेंगे। तो क्या भाजपा इन सारे मुद्दों की बात नहीं करती है? बिल्कुल के लिए कई बातें करती है कि हमको आपको लड़ा करके नफरत पैदा करके वो सारा सवाल जो हम लोग उत्पन्न करती है उसका हम लोग जवाब देते हैं, लेकिन ढंग से जवाब तो देते हैं, लेकिन उस पर कोई अमल नहीं होता है। कोई अमल नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल। तो ये हमारे साथ सपा के कार्यकर्ता, सवाल ये है कि संभल हिंसा की विवाद को रोकने के लिए सरकार और जनता किस तरीके से समर्थन करेगी? रोकने के लिए तो सारी जनता जो है चाह रही है। 28 करोड़ जनता उत्तर प्रदेश के चाहती है कि यहाँ शांति व्यवस्था रहे। मेन मुद्दा तो है बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार से ध्यान हटाने के लिए खुदाई होगी मस्जिदों में, फिर उसके बाद जो है जौनपुर में खुदाई होगी, अटाला मस्जिद में, तो इससे थोड़ी जनता का भला होने वाला है। मेन मुद्दा यहाँ है बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, उस पे जो है सरकार ध्यान नहीं दे रही। चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इस पे ध्यान नहीं दे रही है। ये केवल भटकाने की बात है। जनता तो शांति चाहती है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो केवल हिंदू मुसलमान करके, मंदिर मस्जिद करके केवल वोट बटोरना चाहती है और जनता को बरगलाना चाहती है। वोट बटोरना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। मगर अभी असदुद्दीन अवैसी ने एक्सपर्ट ट्वीट करते हुए जहां पुलिस चौकी बन रही है, शाही जमा मस्जिद के सामने जो पुलिस चौकी बनी उसे वक्फ बोर्ड की बताए, मगर वहां के प्रशासन ने वक्फ बोर्ड की जमीन के सारे कागजात को फर्जी बता दिया। देखिए, समर्थ की नहीं दोष गोसाई। जो समर्थवान होता है, जो सत्ता में होता है, आपको बता दूं चौराहे चौराहे चौकी बनी, क्या पुलिस विभाग का वो जमीन है? चौराहे चौराहे पे हजरतगंज में कई चौकी बन गई। आप जाके देखिए ना, पहले कैमरा घुमा घुमा के देखिए कितनी चौकियां बन गई। क्या वो पुलिस विभाग की जमीन है? तो वैसे जहां वो रख दिया है पुलिस विभाग, वो उसकी जमीन हो गई। कौन मना करेगा? किसकी हिम्मत है? पुलिस के सामने बड़े बड़े जो है घबरा जाते हैं, डर के मारे कांपने लगते हैं। बेबस लाचार जनता वो तो मान ही लेगी, वो तो मान ही लेगी। क्या आप ये मानते हैं कि जहां धर्म स्थल के आसपास पुलिस चौकी बनना या ऐसी कुछ चीजें बनना सही है या गलत है? देखिए, चौकी बनना, लेकिन पुलिस अधिकारी और पुलिस विभाग पहले सही हो। मैं बार बार कहता हूं कि दफ्तर दफ्तर भ्रष्टाचार कौन है इसका जिम्मेदार, जिले जिले में भ्रष्टाचार कौन है इसका जिम्मेदार। तहसील में चले जाइए तो लेखपाल से लेकर एसडीएम तक भ्रष्टाचार, पूरी तरीके हर तरफ भ्रष्टाचार है, एकदम भ्रष्टाचार। ये चौकियां क्यों खुल रही है? आप बताइए कि जब पुलिस चौकी खुलने लगी और प्राइवेट अस्पताल खुलने लगे तो समझ जाइए पुलिस चौकी तो वहाँ संभल के लोगों के लिए सुरक्षा के उससे खोली जा रही, मोटिव से खोली जा रही कि यहाँ सुरक्षा कड़ी से कड़ी तैनात रहे। संभल लगातार सुर्खियां बटोरा, पथरावबाजी हुए, एक के बाद कुएं बावली निकले, उसके बाद पुलिस चौकी बनना तो सही है। लखनऊ में कितने थाने हैं, कितनी चौकी है और कितने बड़े बड़े अधिकारी लखनऊ में रहते हैं। बैंक डकैती हो जाती है तो आप चौकी से केवल नहीं, जनता में चरित्र निर्माण की बात चलाइए, चरित्र निर्माण की योजना चलाइए, संस्कार की योजना चलाइए, शिक्षित बनाइए, तब जाके अपराध रुकेगा। केवल चौकी से नहीं, चौकी से तो और अपराध खुलता है, अपराध बढ़ता है। चौकी वाले क्या कहते हैं, बाद में पहुंचते हैं। सब घटनाएं आप देखती हैं कि पहले घटना घट जाती है तब चौकी वाले पहुंचते हैं, उससे पहले क्यों नहीं रोकने का प्रयास करते? अच्छा, क्यों नहीं रोकने का प्रयास करती? संभल में लगातार एक के बाद एक कुएं, बावड़ी, अब बावड़ी में दूसरी मंजिल भी नहीं। क्या ये सब राजनीति के तरीके से देखा जाए, इसके पीछे कोई और मुद्दा है?
नहीं, अगर सर्वे हो रहा, खुदाई हो रही, ये सब मिल रहा तो पुरातत्व विभाग इसको देखे, पुरातत्व विभाग इसको जो है संज्ञान लेके है क्या ये। जैसे लखनऊ में अभी खुदाई करिए तो ये भूल भुलैया से लोग बताते हैं कि सुरंग गई है नदी में, गोमती नदी में। तो ये सब पुराने जमाने की बातें 100-200 साल 400 साल पहले के सब बने हुए हैं। तो उसका जो है क्या लगता है, जानकारी आपको क्या लगता है ये संभल का विवाद आखिर कितने दिनों कब थमने का नाम लेगा? देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी आज चाहे तो आज थम जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री जी उस पर विशेष ध्यान नहीं दे रहे हैं, बस केवल हिंदू मुसलमान करके वोट बटोरना। आरएसएस के मोहन भागवत का कहना है, उन्होंने कई बार ट्वीट किया, बयान किया कि मंदिर मस्जिद छोड़ो और देश को देखो। क्या भाजपा और आरएसएस के बीच आपसी मतभेद या मनमुटाव हो रहा है? माननीय भागवत जी सही बोले हैं कि हर मस्जिद में मंदिर न ढूंढो और देश का विकास करो, चिकित्सा शिक्षा रोजगार पर विशेष ध्यान दो, तो तब देश तरक्की करेगा। सबसे ज्यादा तो भ्रष्टाचार जो है प्रदेश और देश के विकास में अभिशाप बना हुआ, पहले भ्रष्टाचार समाप्त हो, पहले भ्रष्टाचार समाप्त हो। ये तो खैर सही बात है। उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी एक संत और ईमानदार हैं और एक मतलब जो है आस्थान के भगवान के जो है पुजारी है, समझो। बाकी ये जरूर है कि इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर योगी जी से हमारा निवेदन है कि जो अफसरशाही तानाशाही कर रही है उस पे आपको नकेल खींचना चाहिए, और अफसरशाही जितने वहाँ भी होगी उतने भ्रष्टाचार फैलेगा। भ्रष्टाचार फैलेगा, आपकी बात बिल्कुल सही है। वक्फ बोर्ड की जमीन पर जो पुलिस चौकी बन रही है, क्या वो वक्फ बोर्ड की जमीन प्रशासन कह रहा नहीं है? अश्विन अवस्थी कह रहे हैं वक्फ बोर्ड की ही जमीन है। देखिए हम आपको बता दें, हम वहाँ पर बैठे तो है नहीं, संभल यहाँ से कम 400-500 किलोमीटर है, समझो। वो मामला न्यायालय में पहुंच चुका है और न्यायालय सबसे ऊपर है, जो न्यायालय ही फैसला लेगा वही सबको मान्य किया गया है। न्यायालय सबसे ऊपर। सपा के सांसद जो संभल के सांसद है जियाउर रहमान के ऊपर बुलडोजर एक्शन हुआ, फिर उनके ऊपर बिजली चोरी का भी लगा। अब जिनके एफआईआर दर्ज की वो भी अपील उन्होंने अपील खारिज कर दी गई हाई कोर्ट में। देखिए जो हाई कोर्ट ने निर्णय लिया है, हम आपसे पहले कह रहे हैं कि न्यायालय पे नहीं निर्णय लिया जा सकता है। न्यायालय सर्वोपरि है और न्यायालय संविधान से जुड़ा है, संविधान के तहत चलना होगा। और जहां तक बात मोहन भागवत जी की रही है, आरएसएस में भी लोग पढ़े लिखे लोग हैं और पढ़े लिखे लोग जो है हमेशा अच्छी बात करते हैं। और सीधा मतलब ये निकलता है कि आरएसएस और भाजपा में कुछ आपसी मतभेद ठीक नहीं है। ये तो हम नहीं कह सकते हैं मतभेद ठीक है या नहीं ठीक है। बाकी आदमी आजकल जो है भागवत जी ने जो कहा है वो भागवत जी पढ़े लिखे हैं, और संघ में जो है खाली संघ ही नहीं है, वो एक सेवा करने का और एक भलाई करने का भी संघ दिशा और दशा तय करता है। और संघ जो है एक भला करने का और लोगों का अच्छा करने का और देश की तरक्की पर ले जाने का तरफ आरएसएस भी सोचता है। आरएसएस में भी लोग पढ़े लिखे लोग हैं। बिल्कुल आपकी बात, आरएसएस में लोग पढ़े लिखे लोग हैं जी। जो संभल में लगातार विवाद हुआ, सर्वे हुआ, कुएं बावड़ी निकला, अब जो मस्जिद के ठीक सामने पुलिस चौकी बन, असुद्दीन अवैसी का कहना है कि वो मस्जिद जो है, जो जमीन है वहाँ की पुलिस चौकी की, वो वक्फ बोर्ड की है। देखिए जमीन किसकी है ये तो कोर्ट तय कर सकता है। हाँ। अगर वहाँ का प्रशासन कहता है कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन नहीं है, नहीं तो प्रशासन के पास इस बात के प्रमाण है तो प्रशासन सही कह रहा होगा। अच्छा, लेकिन वैसी के पास अगर कोई प्रमाण है तो वैसी की बात जो तो कोर्ट करे। जो उन्होंने दस्तावेज एक्स पर ट्वीट करके जारी किए थे, वो सारे प्रशासन दस्तावेज फर्जी बताए हैं। नहीं, वो तो फिर इसको भी कोर्ट ही तय करेगा। अगर कोई प्रशासन, कोई पक्ष गलत दस्तावेज बनाता है तो कोर्ट तय करेगा। लेकिन पुलिस अगर चौकी बंद भी रही है तो वो तो मोहल्ले वासियों की, नगर वासियों की हिफाजत के लिए बन रही है। तो सरकार का अपना स्टैंड सही है। आप मोहन भागवत जी का नाम लाते हैं जब भी, तो उस पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ। दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय स्तर का देशभक्त और समाज सेवी संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। उसके प्रमुख है आदरणीय डॉक्टर मोहन भागवत जी। तो भागवत जी ने जो कहा है उस बात को काटा नहीं जा सकता, लेकिन
जो मीडिया ये नैरेटिव चलाता है कि भाजपा और आरएसएस में मतभेद है, मनभेद है। नहीं मनभेद तो कतई नहीं, विचारों को समझने की और प्रकट करने के तरीके अलग अलग हैं। अच्छा, दोनों के मनभेद नहीं है। जो मनभेद खोज रहे हैं ये नैरेटिव झूठा है। अच्छा। ये नैरेटिव झूठा है, वो कोई अंतर नहीं है। राजनीति करने वाली और शासन करने वाली इकाई भारतीय जनता पार्टी है, वो अपने अच्छे तरीके से अपना काम कर रही है। अच्छे तरीके से अपना काम कर रही है, बिल्कुल। क्या किसी धार्मिक स्थल के आसपास चौकी बनना या पुलिस प्रशासन की चौकी बनना क्या सही है? बिल्कुल पत्रकार महोदया जी, जो भी हमारे उत्तर प्रदेश और पूरे भारत में हिंदू समाज का जहाँ श्री रामचंद्र भगवान जी का जो मंदिर निर्माण काम हो रहा है, वहाँ अगल बगल में जांच पड़ताल पूछताछ तो होनी चाहिए, बिल्कुल। धार्मिक स्थलों के पास जो पुलिस चौकी या सरकारी निर्माण विवाद को बढ़ाता है या नहीं? पुलिस चौकी सुरक्षा की दृष्टि से वहाँ सरकारी निर्माण को विवाद बढ़ाता है कि नहीं? नहीं, सरकारी निर्माण को विवादित वो नहीं बढ़ाता है। नहीं सुरक्षा बढ़ाता। की दृष्टि से पुलिस प्रशासन जब वहाँ 24 घंटा जब अलर्ट रहेगी तो कोई घटित घटना नहीं तो करेगा। आपने कहा 24 घंटा पुलिस अलर्ट आएगी, घटित घटना नहीं होगी। मगर असदुद्दीन अवैसी हाल ही में एक और बयान देते हैं कि ये जो मस्जिद है वक्फ बोर्ड, जो शाही जमा मस्जिद के सामने जो पुलिस चौकी बन रही है वो जमीन वक्फ बोर्ड की है, उसने सारे दस्तावेज बताए, और मगर प्रशासन कह रही है ये सारे दस्तावेज गलत है। तो बिल्कुल इस सरकार कागज के मुताबिक वो अपनी पुलिस चौकी बना रही है, तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी हिंदुओं के रक्षा के लिए पुलिस चौकी, थाना, ब्लॉक, तहसील सब बनाएंगे। जहाँ पर जो मांग पत्र वहाँ की जनता की है कि यहाँ सुरक्षा बढ़ाने के लिए पुलिस चौकी बनवा दिया जाए। हाँ। दूसरी बात, यहाँ लखनऊ राजधानी में हम जहाँ खड़े हैं, हाँ। यहाँ बांग्लादेशी करीब 2 लाख से ऊपर विपक्षी गण दूसरे देश से वोटर लिस्ट में नाम आधार कार्ड बढ़वा करके, लखनऊ बीजेपी की गढ़ है, यहाँ पर बांग्लादेशी आकर के दूसरे देश से आकर के, तो ये आए कैसे? ये तो एलआईओ इंटेलिजेंस कहा था, बांग्लादेशी कैसे आ गए? उसी पर आ रहा हूँ बहन। यहाँ पे जितने बांग्लादेशी आकर के बैठे हैं, वो जब हमारे महापौर राजधानी के महापौर जी ने जब वहाँ जांच करवाई है तो उन झुग्गियों में से अवैध असलहे निकल रहे हैं, डंडा, गोली, बारूदे निकल रहे हैं। अच्छा, हमारे नगर निगम के अधिकारी गए थे हटाने के लिए, सरकारी जमीन में अवैध रूप से ये लोग कब्जा करके इंदिरा नगर वाला आप बता रहे हैं? जी, थाने के जस्ट 500 फुट पे 500 फुट सरकार लिखी है, अभी ठंड के महीने में रहे हैं, लकड़ी कब गिरवाएंगे? सब सरकार में पहले 4 में लकड़ी गिरते थे, सरकार इनकी लकड़ी नहीं है। मैं बहन, वो मुद्दे पर हमारे नगर निगम के अधिकारियों पर हमला वही के लकड़ी भी गिर रही है लखनऊ राजधानी में, चौराहे पे। अच्छा, गरीबों को संभल का विवाद शांत करने के लिए सरकार क्या कर रही है और जनता से क्या मांग कर रही है कि संभल का विवाद शांत हो जाए? देखिए पत्रकार महोदया, माननीय मुख्यमंत्री जी कमेटी गठित किए हैं, जांच कमेटी गठित किए हैं, जो लोग घटित घटना किए हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई भी हो रही है, और यही शांति कायम व्यवस्था करने के लिए संभल में जहाँ पे घटना घटित हुई है वहाँ पुलिस चौकी बन रही है। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही, वहाँ पुलिस चौकी बने। तो हमने संभल पे हो रहे जमीनी विवाद के, पुलिस चौकी जमीनी विवाद पे अपने बात के, अपने सबने मुद्दे रखे, राय रखे। हम आपके साथ फिर से लौटेंगे एक नए मुद्दे, एक नए चर्चा के साथ। तब तक के बने रहे श्री न्यूज के साथ। मैं उजला, हमारे कैमरा साथी है अजय शर्मा, लखनऊ।